अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं कासकन। दोस्तों, आज दोबारा से हम रीओपन कर रहे हैं अपना सेगमेंट शॉर्ट स्टोरीज के साथ स्पेनिश सीखना। और आज की हमारी जो कहानी है, स्टोरी है, वो है प्यासा कौवा, कुएर्बो सेदिएंते। कुएर्बो कहते हैं स्पेनिश में कौवे को, सेदिएंते कहते हैं प्यासे को। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, ला नेसेसिडाद एस ला माद्रे de la invención, ये कह लें कि इस कहानी के बाद जो मोरलेखा होगा, जो सबक होगा, वो ये है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ला नेसेसिडाद होती है ज़रूरत, एस ला माद्रे माँ है, de la invención, इन्वेंसियोन होती है ईजाद, तो ईजाद की माँ है। तो ये छोटी जी स्टोरी है। इस स्टोरी में आप लोगों ने वोकेबुलरी पे ध्यान देना है, जो नए अल्फाज होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको कॉपी कर लेना है, और स्पेशल तौर पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि किस तरह से हर लफ्ज़ को प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। कुएर्बो सेदिएंते प्यासा कौवा। कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो उसका मतलब उर्दू में अगर हो तो कहते हैं एक दफा का जिक्र है। तो स्पेनिश में क्या कहते हैं? अबिया una vez, एक दफा का जिक्र है। अबिया una vez un cuervo sediente, सेदिएंते, यहाँ पे सेदिएंतो लिखा हुआ है लेकिन यह है सेदिएंते। un cuervo कौवा सेदिएंते प्यासा, के बोलो, बोलार होता है मतलब उड़ना, बोलो उड़ा, दुरांते मुचो tiempo, बहुत टाइम के दौरान, en busca de agua, en busca होता है तलाश में, en busca तलाश में, de agua पानी की, hasta que encontró यहां तक के उसे मिला, una jarra एक जग, con un poco de preciado líquido, जिसमें थोड़ा बहुत लिक्विड था। तो इसकी हम बाकायदा ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? एक दफा का जिक्र है कि एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में बहुत देर उड़ता रहा। Había una vez un cuervo sediente que voló durante mucho tiempo en busca de agua, जब तक कि इसे एक पानी का जग मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था। hasta que encontró una jarra con un poco del preciado líquido, यहाँ पे नीचे पानी की जगह पे हम लिक्विड लिख देंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। और प्रेसियादो, प्रेसियादो क्या होता है? प्रेसियादो होता है जिसकी बहुत ज्यादा उस वक्त जरूरत थी, बहुत उस वक्त वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, वो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। तो ये हो गया हमारा पहला जुमला या पहला पैराग्राफ। उसके बाद आता है लाखर्रा। लाखर्रा भी हमने पिछले पैराग्राफ में देखा है। लाखर्रा कहते हैं जग को। तेनिया उन लार्गो y estrecho cuello, उसकी जो नली थी या उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था जिससे उसने पानी पीना था, यहाँ पे उसको कुएयो कह रहा है। मतलब उसको हम अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रांसलेट करें, वैसे तो कुएयो आपको पता है गर्दन को कहते हैं, तो उसकी जो गर्दन थी, जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका, या नल, उसकी नली कह लें। तेनिया उन लार्गो, वो बहुत लंबी थी, y estrecho, और कम चौड़ाई वाली। tenía un largo y estrecho cuello y por mucho que lo intentara, por mucho que lo intentara, इसका मतलब है कि जितनी भी वो कोशिश कर लेता, el cuervo no podía alcanzar, जो कौवा था, no podía alcanzar, इसका क्या मतलब है कि वो alcanzar होता है पहुंच जाना, no podía नहीं पहुंच सकता था, no podía alcanzar नहीं पहुंच सकता था, el agua con su pico, अपनी जो उसकी चूंच थी उससे पानी तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? जग की एक लंबी और पतली नाली थी, la jarra tenía un largo y estrecho cuello, बहुत कोशिश के बावजूद, y por mucho que lo intentara, यहाँ पे आप एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, ऊपर अगर लफ्ज ग्रीन कलर में लिखा हुआ है तो नीचे ग्रीन कलर में उसकी ट्रांसलेशन होगी। ऊपर लिखा हुआ है y por mucho que lo intentara, बहुत कोशिश के बावजूद, el cuervo कौवा no podía alcanzar, पानी तक नहीं पहुंच सकता था, no podía alcanzar, पानी तक नहीं पहुंच सकता था, no podía alcanzar el agua
con su pico, अपनी चूंच के साथ वो पानी तक नहीं पहुंच सकता था। तो ये हो गया हमारा अगला पैराग्राफ। यहाँ पे हमने जो नए कह लें अल्फाज जो देखे हैं वो है स्ट्रेच होता है कम चौड़ाई वाला, पतला, लार्गो लंबा, por mucho que lo intentara, ये verbo intentar का है, intentar का मतलब होता है कोशिश करना, por mucho que lo intentara, जितनी भी वो कोशिश कर लेता या बहुत कोशिश के बावजूद, alcanzar होता है पहुंचना, हासिल करना, no podía alcanzar, वो हासिल नहीं कर सकता था। क्या नहीं हासिल कर सकता था? el agua, पानी। desesperado, desesperado, el cuervo pensó en derribar la jarra, मतलब आखिरकार उसने तंग आकर सोचा, तंग आकर कव्वे ने सोचा, एल क्वेर्वो पेंसो, उसने सोचा, इन derribar la jarra, derribar होता है किसी चीज को गिरा देना, derribar la jarra मतलब उसको नीचे गिरा दे, y tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera, मतलब tomar el agua होता है पानी पी लेना, antes होता है पहले, de que la tierra, इससे पहले कि जमीन, la absorbiera, उसे ऑब्जर्व कर दे, उसे जज़ब कर दे। तो उसका आइडिया क्या था? उसने कहा मैं इस जग को नीचे गिरा देता हूं, पेंसो इन derribar, और इतनी देर मतलब इससे पहले कि वो पानी जमीन में जज़ब हो जाए मैं पी लूंगा। tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera, pero la jarra era tan pesada, लेकिन वो जग इतना वजनी था, la jarra era जग था, tan pesada इतना वजनी, que no se movía, कि वो हिल नहीं रहा था, con los intentos del pobre cuervo, उसकी कोशिशों के बावजूद या वो जो कोशिशें कर रहा था उनके साथ वो हिल भी नहीं रहा था। तंग आकर desesperado, कव्वे ने सोचा कि वो जग को जमीन पे गिरा देता है, el cuervo pensó en derribar la jarra y tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera, और पानी जमीन में जज्ब होने से पहले ही पी लेगा। लेकिन जग इतना वजनी था, pero la jarra era tan pesada, लेकिन जग इतना वजनी था, la jarra era tan pesada, que no se movía con los intentos del pobre cuervo, que बेचारे कव्वे की कोशिशों से हिल भी नहीं पा रहा था, मतलब हिल नहीं रहा था बेचारा, pobre cuervo बेचारा कव्वा, बेचारे कव्वे की कोशिशों से हिल भी नहीं रहा था। al cabo de un rato, थोड़े वक्फे के बाद, थोड़े टाइम के बाद, se le ocurrió una idea, उसके जहन में एक आइडिया आया, उसके जहन में एक नई तरकीब आई। se le ocurrió, ocurrir होता है कि कोई चीज आपके जहन में आए, ocurrió otra idea, recogió unas piedrecitas, recoger होता है उठाना, इकट्ठा करना, unas piedrecitas, छोटे छोटे पत्थर या कैंकरें, y empezó a tirarlas en la jarra, और उसने जग में उनको फेंकना शुरू कर दिया। y empezó verbo empezar का है, तो उसने शुरू कर दिया, a tirar फेंकना, en la jarra जग में, una por una एक एक करके। थोड़ी देर बाद उसे एक और ख्याल आया, al cabo de un rato se le ocurrió otra idea, recogió unas piedrecitas, उसने कुछ कैंकर उठाए, y empezó a tirarlas एक एक करके फेंकने लगा, en la jarra जग में, una por una, en la jarra una por una एक एक करके जग में फेंकने लगा। a cada piedrecita, हर कैंकर के साथ, con cada piedrecita, perdón, con cada piedrecita, हर कैंकर के साथ, el agua subía, पानी ऊपर आ रहा था, मतलब जब जब वो एक एक कैंकर फेंक रहा था तो पानी ऊपर की तरफ आ रहा था, un poco más, थोड़ा और, हर कैंकर के साथ पानी थोड़ा और ऊपर आ रहा था, hasta que por fin, यहां तक के आखिरकार, estaba, वो पानी था, lo suficientemente cerca, मतलब काफी नजदीक, del borde, किनारे के, para poder beber, पीने के लिए, मतलब के कुछ टाइम बाद आखिरकार
पानी इतना किनारे के करीब आ गया था कि वो उसे पी सके। hasta que por fin estaba lo suficientemente, suficientemente होता है काफी, cerca नजदीक, borde कहते हैं किनारे को, para poder beber ताकि वो पिया जा सके। feliz खुश, el cuervo कौवा tomó el agua उसने पानी पिया, y siguió volando और उड़ना दोबारा से उड़ने लगा। हर एक कैंकर के साथ साथ आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के साथ है, हर एक कैंकर के साथ, con cada piedrecita या con cada piedrecilla, el agua subía un poco más, ये रेड कलर के साथ है तो पानी थोड़ा और ऊपर आता, el agua subía un poco más, hasta que por fin, यहां तक कि आखिरकार, estaba lo suficientemente cerca, पानी किनारे के इतना करीब था या कितना करीब आ गया, del borde, para poder beber que पिया जा सके। feliz el cuervo, खुश होकर कव्वे ने पानी पिया और वापस उड़ने लगा। feliz el cuervo tomó el agua y siguió volando। तो ये हमारी कहानी थी और मोरालेखा कहते हैं, जैसे हम अपनी उर्दू में किसी भी कहानी के बाद कहते हैं सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। तो यहां से क्या मिला कि la necesidad es la madre de la invención, कि जरूरत इजाद की माँ है। la necesidad, जिसका शुरू में मैंने आपको कहा ये होती है जरूरत, es la madre ये माँ है, de la invención इजाद की। तो इसके साथ हमारी आज की इस कहानी का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।